नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। तो कल हमने क्यूब एंड कीबोर्ड में क्या बताया आपको कि जब क्यूब को मल्टी कलर में करेंगे, जैसे शुरू में हमने देखा कि क्यूब को एक कलर में किया जा रहा था, उसको कट किया जा रहा था। वहां पे आप एक्सपर्ट बन गए, किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कितने ऐसे घन होंगे जिसके 3 सरफेस पेंटेड हो गए, कितने ऐसे घन होंगे जिसके 2 सरफेस पेंटेड होंगे, कितने ऐसे घन होंगे जिसके 1 सरफेस पेंटेड होंगे। तो वहां से आप आसानी से बता देंगे। उसके बाद बात आया कि जब क्यूब को अलग अलग रंग से रंगा जाएगा, तो क्यूब को अलग अलग रंग से रंगा जाएगा तो उसमें भी हमने आपको बताया कि 1 सरफेस पेंटेड कैसे निकालेंगे। तो 1 सरफेस पेंटेड आपका सरफेस से निकल रहा था, तो जहां जहां जितना सरफेस है उससे 6 की जगह पे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला हमारा था 6 × n - 2 का स्क्वायर। तो वहां पे 6 की जगह पे जितने सरफेस आ रहे थे वहां पे रख देना है और बाकी हमारा निकल के आ गया। उसके बाद आज हम देखेंगे, तो आज हम आपको बताएंगे, बहुत ही केस कम बनता है कि ऐसा घन पूछेगा कि जैसे लाल और पीला दो रंग से रंगा गया है किसी घन को, और वहां पे हमसे पूछ दिया कि ऐसे कितने घन बनेंगे जिनके दो सतह रंगीन होंगे और एक लाल होगा एक पीला होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आ जाइए फटाफट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें, क्या बात करें भाई, एक घन बनाते हैं। पहले तो एक घन बना लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक घन बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक घन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं कि अब मल्टी कलर से इसको कलर करना है। तो इसको मान लेते हैं कि हमने रेड से किया है। इसमें कुछ आपका थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, कुछ इमेजिनेशन भी करना पड़ता है। इसको रेड से कर दिए, इसको भी मान लेते हैं हम कि रेड से कर दिए, ठीक है। इसको येलो से कर दे रहे हैं, क्या किए, इसको येलो से कर दे रहे हैं। इसको इधर ग्रीन से कर दे रहे हैं, इसको इधर ग्रीन से कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको इधर किससे कर दे, इधर भी ग्रीन से कर दे रहे हैं, ठीक है। और एक नीचे बचा तो इसको भी किससे करें, इसको भी येलो से कर दे रहे हैं। चलिए येलो से कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे 3 कलर से आपका देख रहे हैं, पा रहे हैं कि आपका जो क्यूब है वो 3 कलर से कलर किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या होता है कि अगर ऐसा घन हम पूछे कि ऐसे कितने घन होंगे जिसके दो सतह रंगीन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनके दो सतह रंगीन होंगे, तो यहाँ पे आप क्या करते थे, ऐसे कितने घन होंगे जिनके दो सतह रंगीन होंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, 2 सरफेस पेंटेड कैसे निकालते थे, टू सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड कैसे निकालते थे, 2 सरफेस पेंटेड। तो 2 सरफेस पेंटेड के लिए यहाँ पे आप लोग क्या देखे थे कि हम 12 में n-2 करते थे, यही करते थे। 2 सरफेस पेंटेड के लिए क्या कर रहे थे, 12 × n-2 कर दे रहे थे। तो यहाँ पे n फिलहाल अभी हम लेके चल रहे हैं कि n का मान 6 है। n कितना लेके चल रहे हैं कि n का मान 6 है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6 - 2, तो यहाँ पे 12 × 4 हो जाएगा और 12 × 4 = 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 सरफेस पेंटेड कितने आ गए आपके, 48 आ गए। लेकिन अब यहाँ से हमारा पीछे पूछ रहा था ऐसा, लेकिन अब यहाँ से क्या पूछता है कि जैसे अगर तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे हम अगर जो 12 लिखे हैं, ये 12 क्या होता है, ये जो 12 है सर जी, ये 12 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें 12 को किनारा होता है। और हमने आपको दिखाया था कि जो 2 सरफेस पेंटेड क्यूब निकलता है वो कहाँ से निकलता है, क्यूब से निकलता है, घन से निकलता है। कहाँ से निकलता है, किनारा से निकलता है। जो 2 सरफेस पेंटेड क्यूब निकलता है वो कहाँ से निकलता है, किनारा से निकलता है। तो इसीलिए 12 किनारा था तो 12 जगह से निकलेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब हमसे क्या पूछेगा कि अब हमसे पूछेगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिसके दो सतह रंगीन होंगे और दोनों लाल कलर से होंगे। मान लेते हैं कि दोनों किस कलर से होंगे, दोनों रेड कलर के होंगे, दोनों रेड कलर से होंगे, ठीक है। ऐसे कितने घन होंगे जिनके दो सतह रंगीन होंगे और दोनों रेड कलर के होंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा और करना क्या पड़ेगा
कि अब यहाँ पे खोजना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऐसा किनारा है जो कि रेड रेड देगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे तो जैसे कि ई वाला एक किनारा है, दिख रहा है, ई वाला एक किनारा है, तो इसके ऊपर में ई वाला कैसा कलर होगा, रेड होगा, ठीक है। और जो नीचे होगा, नीचे ई वाला कौन सा कलर होगा, येलो होगा। तो ई वाला किनारा हमको कौन सा घन देगा, वैसा घन देगा जिसके दो सतह रंगीन होंगे, एक रेड होगा एक येलो होगा। तो ई वाला नहीं लेंगे। फिर अगर इसको आप देखेंगे तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ई कौन सा होगा, तो ई भी रेड है और येलो है, तो ई भी रेड येलो देगा। अगर आप इसको देखेंगे तो इधर से येलो है और इधर से येलो है, तो ये कौन सा देगा, तो ये भी येलो येलो देगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कौन सा देगा, तो इधर से रेड है और पीछे से उधर से ग्रीन है, तो ये रेड ग्रीन देगा। लेकिन जैसे ही आप इसको देखेंगे तो ये कौन सा देगा, ये कौन सा दे देगा आपको, तो ये आपको रेड दे देगा। ये कौन सा दे देगा, रेड दे देगा, रेड रेड, ऊपर भी रेड और इधर नीचे भी रेड, तो ये दोनों कौन सा देगा, रेड रेड दे देगा। तो एक ऐसा किनारा है जो कि हमको कौन सा घन देगा, दोनों सतह रंगीन देगा और लाल देगा और दोनों सतह लाल होगा। तो यहाँ पे 12 की जगह हम 1 लिखेंगे और बाकी का जो हम करते हो n-2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो 6-2 हो जाएगा और 6-2 हमारा 4 होगा। मतलब 4 घन ऐसे निकलेंगे जिनका दो सतह रंगीन होगा और दोनों सतह लाल कलर का होगा। अगला आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने ऐसे घन होंगे जिनका दो सतह रंगीन होगा और जिनमें से एक सतह लाल होगा एक सतह पीला होगा। क्या पूछा आपसे कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके दो सतह रंगीन होंगे, एक सतह लाल होगा एक सतह पीला होगा, मतलब एक सतह रेड होगा और एक सतह येलो होगा। तो अब यहाँ पे आपको खोजना पड़ेगा कि रेड और येलो कौन कौन सा किनारा देगा। तो रेड और येलो हमको निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से जैसे ही देखेंगे तो ये पहले से ही पता है कि रेड और येलो देगा क्योंकि इधर रेड है और इधर येलो है। ये भी पहले से ही पता है कि कौन सा देगा, रेड और येलो देगा क्योंकि इधर रेड है और इधर येलो है। ई भी पहले से ही पता है, साफ साफ दिख रहा है कि ई भी क्या देगा, रेड और येलो देगा क्योंकि इधर रेड है और इधर येलो है, देगा ना, ई भी रेड और येलो देगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आपके 12 दिख रहे हैं। आपके 3 ऐसे किनारा है जो कि रेड और येलो दे रहा है। यहाँ पे ये को दे दिया, एगो ई दे दिया और एगो ई दे दिया, और कोई देगा, और कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे हमारा अब 12 की जगह कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 इंटू में n-2 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 करेंगे और यहाँ से 3 और यहाँ n 6 हो जाएगा, 6-2 4 हो जाएगा। तो 3 गुना 4 कर देंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। उसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो अब हमसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके दो सतह रंगीन होंगे और कौन कौन से कलर होंगे। तो रेड और ग्रीन पूछ सकता है, तो रेड और ग्रीन ले रहे हैं, रेड प्लस ग्रीन होगा। दो सतह रंगीन होगा और एक सतह जिसमें से एक सतह लाल और एक सतह हरा होगा। तो अब यहाँ से हमको फिर से खोजना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से लाल और हरा निकलेगा। तो जैसे ही हम देखें तो यहाँ पे पता चला कि अच्छा यहाँ पे क्या देगा, रेड और ग्रीन देगा क्योंकि इधर रेड है उधर ग्रीन है। यहाँ पे कौन सा देगा, तो यहाँ पे भी रेड और ग्रीन देगा क्योंकि इधर रेड है और इधर ग्रीन है। यहाँ पे भी कौन सा देगा, तो यहाँ पे भी रेड और ग्रीन देगा क्योंकि इधर रेड है और इधर ग्रीन है। तो यहाँ पे भी कितने निकले, 3 निकले, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू में n-2, मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 गुना 4 हो जाएगा, 3 गुना 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, रेड और ग्रीन नहीं, ठीक है। अगला अगर देखेंगे आप यहाँ से, तो येलो येलो का अगर हम खोजें कि येलो येलो का कौन देगा, कितने देंगे, कौन कौन सा ऐसा सरफेस है जो कि येलो का देगा, ऐसे कितने घन होंगे जो कि येलो येलो देगा, येलो जिनका दोनों सतह येलो होगा पीला कलर का। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे येलो येलो का, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे कि येलो का कौन सा देगा, तो इधर से जाएगा और ई इधर से आएगा। तो यहाँ पे ई वाला सतह कौन सा देगा, येलो दे देगा। और कोई है जो कि येलो देगा, और कोई नहीं है जो कि येलो देगा। तो यहाँ से येलो येलो का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू में n-2 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से 4 हो जाएगा, 6-2 कर देंगे, 4 हो जाएगा, 6-2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी और कौन बचा हुआ है, तो यहाँ से अभी ग्रीन ग्रीन का बचा हुआ है कि ऐसे कितने हैं जो कि ग्रीन ग्रीन देगा, ग्रीन ग्रीन जिसका दोनों सतह ग्रीन होगा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो इधर से जा रहा है और इधर से जा रहा है। तो यहाँ पे एक जो ई वाला सतह होगा इसका किनारा ई कौन सा देगा, ग्रीन ग्रीन देगा। और कोई देगा, तो और आपका कोई नहीं देगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1
इंटू में n-2, तो यहाँ पे भी 6। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला कौन सा हम लोग लेके चल रहे हैं, ग्रीन और येलो लेके चल रहे हैं। कौन सा लेके चल रहे हैं, ग्रीन और येलो। तो ग्रीन और येलो कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर वाला जो इसके रेड के पीछे उस साइड सरफेस है, तो ग्रीन है उधर नीचे जाएगा और इधर से येलो वाला जाएगा, तो जो यहाँ पे उस इसके नीचे वाला जो सरफेस किनारा होगा वो कौन देगा, वो आपका ग्रीन प्लस येलो देगा। और कौन देगा, तो इधर से भी ग्रीन है और इधर से नीचे से भी ग्रीन थे, इधर से जो होगा वो भी क्या देगा, आपका ग्रीन और येलो देगा। तो मतलब कि यहाँ पे 2 बन गया, तो यहाँ से 2 हो गया तो n-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुना 4 हो जाएगा, और 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से, और कोई बचा हुआ है, रेड रेड हो गया, रेड येलो हो गया, रेड ग्रीन हो गया, येलो येलो हो गया, ग्रीन ग्रीन हो गया, और ग्रीन येलो हो गया। यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, ग्रीन प्लस येलो, रेड प्लस ग्रीन कितना मिलेगा, रेड प्लस ग्रीन 3 ही मिलेगा ना। यहाँ पे इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि रेड, ई वाला रेड ग्रीन है, ई वाला भी रेड ग्रीन है, ई वाला भी रेड ग्रीन है, और तो कहीं दिख नहीं रहा है। येलो येलो एक मिलेगा ना, येलो यही मिलेगा ना, यही देगा येलो येलो, इधर से और इधर से जाएगा। और कोई कुछ गड़बड़ हो रहा है, और कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो रेड रेड का कॉम्बिनेशन हो गया, रेड येलो का हो गया, रेड प्लस ग्रीन का हो गया, रेड प्लस ग्रीन का, येलो येलो का हो गया, ग्रीन ग्रीन का हो गया, ग्रीन येलो का हो गया। तो यहाँ से इसी प्रकार से निकाला जाएगा। बात समझ में आ गया कि जब हमको अलग अलग निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकालना है। हम किनारा खोजेंगे, कौन कौन सा किनारा हमको देगा, और वहां से फिर उस प्रकार से निकाल लेंगे। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो भाई कि यहां से समझ में आ गया कि कैसे निकलेगा जब 2 सतह रंगीन का बात करेगा। चलिए आइए तो देखिए क्वेश्चन, जब आपका क्वेश्चन आता है तो कैसे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 तक कल हम लोगों ने कर लिया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, ठीक है, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से, और एक सतह को हरे रंग से, और एक सतह को नीले रंग से रंग दिया गया है। चित्र के अनुसार रंगा जाता है, तब इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो लाल और नीले रंग से, लाल और नीला रंग से।
तो पहले तो यहाँ पे n का मान हम निकाल लेंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा, बड़ा घन का भुजा बटे में छोटे घन का भुजा, 12/2 कर देंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे बड़े घन की भुजा 12 दे रखा है और छोटे घन की भुजा यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 12/2 कर दिए 6 हो गया। अब हमसे कौन सा कलर पूछा है, लाल और नीला, यहाँ पे लाल और नीला होना चाहिए, तो लाल और नीला यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये रेड है ऊपर में, ठीक है, ये क्या है, रेड है, ये भी आपका रेड है, ठीक है, ये आपका ब्लू है, ये आपका ब्लू है, ये आपका ग्रीन है, नीचे जो है ग्रीन है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे भी येलो है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमको निकालना कौन सा है, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। तो रेड और ब्लू का खोजेंगे कि किधर है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो सरफेस होगा ये कौन सा देगा, रेड और ब्लू देगा ना, क्योंकि इधर रेड है और इधर ब्लू है। फिर अगर देखेंगे ध्यान से तो ये भी तो दे रेड और ब्लू देगा ना, ये भी क्या देगा, रेड और ब्लू देगा। और कोई दिख रहा है जो कि रेड और ब्लू देगा, तो और ऐसे कुछ नहीं है जो कि रेड और ब्लू देगा, मतलब दो को किनारा मिला, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू में n-2 कर देंगे, 2 इंटू n-2, मतलब कि 2 इंटू में 6 माइनस 2 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू में 4 हो जाएगा, और 2 गुना 4 हो जाएगा, मतलब कि 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 ऐसे घन होंगे जिनके दो सतह रंगी हुई होगी लाल और नीले रंग से। बात समझ में आ गया, यहाँ से 8 ऐसे घन होंगे जिनके दो सतह रंगी हुई होगी लाल और नीले रंग से। बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको, 27 के बाद 28 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी कोई कोई क्वेश्चन दे देगा बिना फिगर का भी, तो आपको जब फिगर नहीं देगा तो खुद से बनाना पड़ेगा। यहाँ कह रहे एक घन को दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, निकटवर्ती का मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा निकटवर्ती आपको मतलब आसपास का जो सतह होता है, तो जैसे ही क्यूब बना दे रहे हैं, ठीक है, जैसे क्यूब है, तो दो निकटवर्ती, यहाँ पे साफ साफ बोला है दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से। तो निकटवर्ती का मतलब अपोजिट सरफेस नहीं होना चाहिए, जैसे ये रेड है तो इसका निकट लेना है, तो या तो इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, तो ये दोनों को ले रहे हैं हम, रेड रेड, ठीक है। आगे क्या बोला है, तो दो अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से, तो दो अन्य निकटवर्ती सतह को नीला रंग से, तो इसको हम अगर ब्लू कर दिए, इसको ब्लू कर दिए, तो इधर वाला को ब्लू कर ले रहे हैं, ठीक है, इधर वाला को भी ब्लू कर दे रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और बची हुई दो निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से, जो बचा हुआ है उसको हरा रंग से, तो इधर एक नीचे वाला बचा हुआ है तो जो कि ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, और इधर एक बचा हुआ है जो कि ग्रीन हो जाएगा, हरा रंग से रंग दिए। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि केवल ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह लाल और हरे रंग से रंगी हो, लाल और हरा, लाल और हरा। तो लाल और हरा यहाँ पे निकालने चलेंगे, तो लाल और हरा कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए लाल और हरा का क्या कॉम्बिनेशन है, तो लाल और हरा यहाँ से तो पहले एगो देगा, यहाँ से देगा ना लाल और हरा, यहाँ से देगा ना लाल और हरा, यहाँ से देगा लाल और हरा, और ये भी तो लाल और हरा ही देगा ना, ये भी क्या देगा, लाल और हरा ही देगा, ये भी क्या देगा, लाल और हरा देगा, ये भी लाल और हरा देगा, ये भी लाल और हरा देगा, ठीक है, तीन गो लाल और हरा देगा। और कोई ऐसा है जो कि लाल और हरा देगा, तो और कोई नहीं है, मतलब तीन है, तो यहाँ से 3 इंटू में n-2 कर देंगे, 3 इंटू n-2। तो यहाँ से अगर देखेंगे आप, तो यहाँ से हमारा 125 छोटा घन है, मतलब n क्यूब का वैल्यू दे रखा है 125, n क्यूब का वैल्यू कितना है 125, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 इंटू में 5 माइनस 2 कर देंगे, 5 माइनस 2, तो यहाँ से 3 इंटू
3 हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपका 9 हो जाएगा। तो 9 ऐसे घन होंगे जिनका 2 सतह रंगीन होगा, एक लाल से और एक हरा से। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है, इसीलिए जब एज ढूंढना है तो थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छे से करना है। जब भी एज ढूंढना है तो इमेजिनेशन जो है कि बाकी का 3 सरफेस तो आपको दिख रहा है, जो 3 सरफेस आपको नहीं दिख रहा उसका इमेजिनेशन आपको अच्छे से करना होगा। नहीं तो अगर आप एक भी किनारा कम काउंट करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे जब हम एग्जाम्पल बता रहे थे आपको, तो उसमें कहीं ना कहीं एक किनारा छूटा हुआ था, इसीलिए वहां पे हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं एक किनारा अगर छूट जाएगा कहीं से भी तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान में रखना होगा कि आपका कोई भी किनारा छूटे ना। बात समझ में आ गया? तो ये 2 सरफेस पेंटेड का कहानी था। 3 सरफेस पेंटेड अगर कहीं से भी पूछता है तो उसका तो फिक्स है कि 8 ही होगा। 9 सरफेस पेंटेड पूछता है तो उसका फिक्स है कि वही जो अंदर रहता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां से क्यूबोर्ड का कथा कहानी आपका शुरू होगा। ठीक है, क्यूबोर्ड का कथा कहानी शुरू करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता देंगे, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा हम आपको बता देंगे कीबोर्ड के बारे में आज, ताकि उसको पढ़ लीजिए तो कल आपको कीबोर्ड का कथा कहानी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे अब कीबोर्ड को कट करेंगे, किसको कट करेंगे? कीबोर्ड को। तो जब भी कीबोर्ड को कट किया जाएगा तो इस बात का आपको ध्यान रहे, जब भी कीबोर्ड को कट किया जाएगा तो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड हो गया। क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। तो इसका अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको अलग अलग मिलेगा। पहले बात तो कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा? अलग अलग मिलेगा। पहले क्या होता था, एक घन का भुजा दे देता था, वही उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाता था। तो यहाँ पे आपका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, क्या होगा? अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि इसका लंबाई 6 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 10 है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान लेते हैं कि 6 8 10 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से दूसरा बात आपको याद रखना है कि जब भी क्यूबोर्ड को काटेंगे, मतलब घनाभ को काटेंगे छोटे छोटे, तो जब भी कट के तैयार होगा तो घन बन जाएगा। ठीक है, जब भी घनाभ को हम काटेंगे तो कट के जब छोटा छोटा निकलेगा तो क्या निकलेगा? घन निकलेगा, घनाभ नहीं निकलेगा। ठीक है, जब इस घनाभ को हम काटेंगे तो जब भी निकलेगा तो घन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोलेगा कि 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है। तो जब 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है तो जब इसको 6 सेंटीमीटर वाला भुजा को काटना होगा तो ये कितने भाग में बटेगा? 3 भाग में बटेगा ना। यहाँ से इसको काटना होगा तो कितने भाग में बटेगा? 4 भाग में। और यहाँ से इसको काटना होगा तो कितने भाग में बटेगा? 5 भाग में। अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर का ई वाला है। कौन सा है? ई वाला है। मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर ई वाला है, 6 सेंटीमीटर ई है। अब इसको 3 भाग में बांटना है तो कट लगाना सिखाए हैं। कितने कट लगाते हैं? 2 कट लगाएंगे। तो यहाँ से एक ऐसे लगेगा ना, ऐसे जाएगा। फिर यहाँ से एक और कट लगेगा और यहाँ से ही ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये कट लग गया, 6 वाला को काट दिए। अब 8 वाला को कितने भाग में बांटना है? 4 भाग में। इनका मान यहाँ 4 है तो n का मान 4 है, तो 8 मान लेते हैं कौन सा है? तो 8 मान लेते हैं कि ई वाला है। 8 मान लेते हैं कि ई वाला है। तो जब इसको कट के लगाएंगे तो 4 भाग में बांटना है तो कितने कट लगाएंगे? 3 कट लगेगा। तो यहाँ से आ जाइए, ई हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ से क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 3 कट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको 3 कट लगा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई समस्या होगा। अब हमको 10 वाला को बांटना है तो 10 वाला कौन सा है? 10 वाला ई वाला मान लेते हैं कि ई वाला भुजा जो है हमारा 10 है। तो जब इसको 5 भाग में बांटना है तो कितना कट लगेगा? तो 4 कट लगाना पड़ेगा। तो 4 कट लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, क्या करेंगे? 4 कट लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से लगेगा। यहाँ से 4 कट लग गए। ठीक है, अब आपका जो निकल के इसमें से निकलेगा तो क्या निकलेगा? इसमें से आपका वही छोटा छोटा घन निकलेगा। और जो घन निकलेगा तो जैसे घन में क्या क्या निकल रहा था? घन में कॉर्नर वाला जो होता था वो 3 सरफेस पेंटेड होता था। इस सब घन में जो कोना वाला होता था वो क्या होता था? 3 सरफेस पेंटेड होता था। तो इसमें भी वही 3 सरफेस पेंटेड निकलेगा, मतलब 3 सतह रंगीन निकलेगा, मतलब कॉर्नर क्यूब निकलेगा पहला। दूसरा आपका क्या था? तो ई वाला जब घन निकल रहा था कुछ यहाँ से तो ये क्या होता था? 2 सरफेस पेंटेड होता था। क्या होता था? 2 सरफेस पेंटेड, जिसको मिडिल क्यूब बोलते थे हम लोग बोलते थे। तो यहाँ से भी वही निकलेगा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा?
तो तीसरा आपका हो जाएगा वन सरफेस पेंटेड। तो वन सरफेस पेंटेड कहां से निकलता था, यहां से निकलता था, जैसे ई हो जाएगा, ई वाला वन सरफेस पेंटेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रल क्यूब बोलते थे ना। और अगला क्या निकलता था, तो जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा तो वो अंदर में जाएगा, अंदर में तो मतलब कि इनर सेंट्रल क्यूब बोलते थे। तो यहां से वही चारों घन निकलेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या होता था, n माइनस n आता था। जैसे थ्री सरफेस पेंटेड, तो इसमें भी फिक्स रहेगा कि थ्री सरफेस पेंटेड कितना होगा, 8 होगा। थ्री सरफेस पेंटेड इसमें भी कितने होंगे, तो 8 ही होंगे, क्योंकि 8 को गुना होगा इसमें भी। थ्री सरफेस पेंटेड तो आपका 8 ही रहेगा, थ्री सरफेस पेंटेड का गो रहेगा, 8 ही गो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमको टू सरफेस पेंटेड और वन सरफेस पेंटेड निकालना होगा तो वहां पे हमको दिक्कत आएगी। तो पहला बात बस आप इतना याद रखेंगे आज इसमें कि इसको क्या बोलते हैं, जब उसमें n आता था तो ये इसमें ई n1 हो जाएगा, ई n2 हो जाएगा, और ई हमारा n3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हमारा n3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इसको आपको याद रख लेना है। इतना आप आज प्रैक्टिकली कीजिए घर पे कॉपी बना करके, कॉपी पे। बाकी इसका फॉर्मूला कल बताएंगे तो आपको दिमाग में अच्छे से घुसेगा। ठीक है, आज इसको कॉपी पे बना करके देख लीजिए कि क्यूब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और इसका जो क्यूब निकल रहा है तो कितने टाइप का निकल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी 4 ही टाइप का निकलेगा। आप एक बार प्रैक्टिकली कॉपी पे बना करके देख लीजिए कितने टाइप का यहाँ पे क्यूब निकलेगा, क्योंकि वहां पे हम आपको बताए हैं। यहाँ पे आप खुद देखेंगे कि यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ पे भी वही 4 टाइप का क्यूब निकलेगा। पहला थ्री सरफेस पेंटेड, तो वो तो फिक्स है कि सब जगह 8 ही होगा, इसमें भी 8 होगा, क्यूब में भी 8 ही होता था। उसके बाद आपका टू सरफेस पेंटेड हो जाएगा। तो टू सरफेस पेंटेड कहाँ से निकल रहा था, जहां से निकल रहा था उसमें यहाँ से भी, यहाँ इसमें भी वहीं से निकलेगा। फिर आपका निकलेगा वन सरफेस पेंटेड, तो वन सरफेस पेंटेड का भी वही कथा कहानी है। और फिर आपका नो सरफेस पेंटेड, तो नो सरफेस पेंटेड भी जैसे उसमें निकल रहा था वैसे इसमें भी निकलेगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी करेगा, वैसे इतना ज्यादा आता नहीं है, लेकिन पढ़ लेना है पूरा। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी करेगा। तो फार्मूला को हम आपको प्रॉपर कल डिराइव करेंगे, फार्मूला को कल निकालेंगे कि कैसे फार्मूला आया है। ठीक है, नहीं तो फिर आज अगर बताने लेंगे तो टाइम खींच जाएगा। तो इसीलिए आराम आराम से चलते हैं। आज आपको क्यूब में टू सरफेस पेंटेड का बताएं जो अलग अलग रंग से होगा, और कीबोर्ड को काट करके दिखा दिए कि कैसे कटेगा। अब आपको इसका फार्मूला कल देंगे। ठीक है, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। आपका क्यूब एंड कीबोर्ड और एक दो लेक्चर का बचा हुआ है, एक दो दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभा को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम आपसे 8 बजे वाले क्लास में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और कल संडे है तो कल एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि संडे को मेंटेनेंस का काम चलता है। तो अगर क्लास लाइव नहीं होगा तो आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि संडे को मेंटेनेंस का काम चलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव कर लें, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिएगा। फिर मंडे को क्लास आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी